दोस्तों, अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन के हुक्म ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में मौजूदगी बरकरार रखने में मदद देने के लिए फ़िज़ाई हदूद और ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इस बात का दावा इंडो पैसिफिक अफेयर्स के लिए अमरीकी नायब वज़ीर दिफा डेविड एफ हेलवे ने गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग में किया। रिपोर्ट के मुताबिक डेविड हेलवे का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार बनिस्बत दीगर हमसाया ममालिक बहुत अहम है। डेविड हेलवे ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी में मदद के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद और ज़मीनी रास्तों के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के मगरबी वर्जीनिया से डेमोक्रेटिक सेनेटर जो मानचिन ने इनसे सवाल किया कि पाकिस्तान के बारे में बिलखुसूस इसके इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुतालिक अपने अंदाज़ों और जो किरदार आप इनसे हमारे मुस्तकबिल में अदा करने की तवक्को रखते हैं, इसका खाका पेश करे। डेविड एफ हेलवे ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल की हिमायत की, अफगानिस्तान में हमारी पूरी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त और ज़मीनी रसाई दी। डेविड हेलवे का मज़ीद कहना था कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की हिमायत और किरदार अदा करने और अफगानिस्तान में अमन के लिए हम पाकिस्तान से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। वाशिंगटन में मौजूद सफारती ज़राए ने डॉन न्यूज़ एजेंसी को बताया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में इसकी पूरी मौजूदगी बरकरार रखने के लिए हमेशा इसकी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने और ज़मीनी रसाई दी है और वो ये सिलसिला जारी रखेगा। कबल अज़ीर सेनेट कमेटी के इजलास में शुमाली डकोटा से रिपब्लिकन सेनेटर क्यून क्रेमर ने पेंटागन के अहदेदार से सवाल किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को वापसी से रोकने के लिए अमेरिका को खित्ते में किस किस्म की इंसानी और गैर इंसानी सलाहियतों की ज़रूरत होगी। डेविड एफ हेलवे ने जवाब में कहा कि वो चीज़ें जो अफगानिस्तान में हमारे पास नहीं है, जैसा कि फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त। इन्होंने कहा कि ऐसे दीगर असासे भी है जो खित्ते में मौजूद नहीं है और अमेरिका के पास इन्हें खित्ते में लाने की सलाहियत है। सेनेटर जो मानचिन ने इन्हें याद दहानी कराई कि हकीकत में ग्रांट पर कोई असासा न होने के बाइस वाशिंगटन को अमेरिका के साथ काम करने के लिए अपने इलाकाई शराकत दारों पर इन्हिसार करना होगा। इन्होंने सवाल किया कि क्या आप हमारे इलाकाई शराकत दारों, इनकी सलाहियतों और दहशतगर्दों को खित्ते से बाहर रखने के लिए इनके अज़ाइम से मुतमईन है। डेविड एफ हेलवे ने कहा कि अमरीकी महकमे दिफा इस वक्त अपने इंटर एजेंसी साथियों के साथ दुरुस्त इंतजामात, ताल्लुकात और फ्रेमवर्क के लिए काम कर रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए जन्नत साबित न हो। गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर जो बाइडन ने रवा साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के मनसूबे का ऐलान किया था। अमरीका और तालिबान के दरमियान गुज़िश्ता साल 29 फरवरी को अफगान जंग के खात्मे और अमरीका के तवील तरीन जंग के बाद अमरीकी फौज को वापस बुलाने के लिए मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। दूसरी तरफ ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर अफगान मुजाहिरीन ने हमले करके पथराव किया और पानी की बोतलें फेंके। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से हाई कमीशन में पुलिस की मौजूदगी में घुसने की कोशिश की गई। अफगान अमन मुज़ाकरात का मेज़बान होने पर कतर के सफारत खाने पर भी मुजाहिरीन ने एहतजाज किया, लेकिन वह वो पुरअमन रहे। पाकिस्तान हाई कमीशन और कतरी सफारत खाने पर एहतजाज का एहतमाम करने वालों में नूरुल्लाह, डॉक्टर कासिम इब्राहिम, फजल खान, जियाउल्लाह हमदर्द, बाचा खान, शाह महमूद खान, सादात खान, फलकनाज समेत दीगर शामिल थे। इतवार की शब तकरीबन 200 मुजाहिरीन ने वतन के नाम से एक ग्रुप की अपील पर जमा होकर अफगानिस्तान में कत्ल व गारतगिरी के खिलाफ मुजाहिरा किया। दोस्तों, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी ज़मीन और फ़िज़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों दी? इस फैसले से अफगानिस्तान की अवाम और अमन मुआहिदों पर क्या असर पड़ेगा? इसी तरह इस ज़मीन में पाकिस्तान के बैकडोर अमेरिका से क्या बातचीत चल रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ने ऐसा करने से अफगानिस्तान से वफादारी की या दुश्मनी?
اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ دوستوں، مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔